अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। बाइबल का यह संदेश अनमोल मोती के दृष्टांत पर आधारित है, जिसका जिक्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में किया गया है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। इस श्रृंखला में पहले 4 दृष्टांत बाहर झील के किनारे दिए गए हैं, जो ईसाई जगत के बाहरी एवं बिगड़े हुए रूप को दर्शाते हैं। उसके पश्चात प्रभु यीशु भीड़ को छोड़कर घर में आ जाते हैं। उनका जगह को बदलना इस दृष्टांत की व्याख्या को भी बदल देता है। इस दृष्टांत में स्वर्ग के राज्य का अंदरूनी रूप बताया गया है, जिससे तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की निगाह में स्वर्ग का राज्य असल में क्या है, वह अपने लोगों के बारे में क्या सोचता है। व्यापारी यहां पर स्वयं प्रभु यीशु है। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु को केवल मनुष्य नहीं परंतु एक व्यापारी करके बतलाया गया है। मूल भाषा में व्यापारी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका शाब्दिक अर्थ है एक जन जो खासकर व्यापार के लिए समुद्र या जमीन के रास्ते से यात्रा पर हो। क्या इसका भावार्थ सीधे सीधे हमारे प्रभु यीशु की यात्रा की ओर इशारा नहीं करता, जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया और फिर क्रूस पर जाकर अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। उसने सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। यह उसने बहुमूल्य मोती अर्थात कलीसिया को प्राप्त करने के लिए किया। कई बार इस दृष्टांत से सुसमाचार प्रचार किया जाता है और कहा जाता है कि बहुमूल्य मोती स्वयं मुक्तिदाता प्रभु यीशु है। उसे प्राप्त करने के लिए एक पापी को, जिसे एक व्यापारी बताया जाता है, अपना सब कुछ देकर उसे पाना होगा। यह बिल्कुल गलत व्याख्या है। यह अप्रत्यक्ष रूप से कीमत चुकाने की बात करता है। उसे खरीदा नहीं जा सकता। वह तो परमेश्वर की ओर से उपहार है जो वर्णन से बाहर है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। उस समय के व्यापारी भी दुर्लभ वस्तुओं की खोज में कई व्यापारिक यात्राएं करते और फिर राजा के दरबार में इन वस्तुओं का प्रदर्शन कर अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया करते थे। राजा भी ऐसी वस्तुओं को अपने ताज इत्यादि में लगाकर अपनी शोभा बढ़ाता। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इस दृष्टांत के अंदर व्यापारी की गतिविधियों से प्रभु यीशु और कलीसिया अर्थात बहुमूल्य मोती से संबंधित खूबसूरत बातें सामने आती हैं। 3 बातें व्यापारी के विषय में। पहली बात, वह खोज में था। जिस दिन आदम ने पाप किया और अपने आप को परमेश्वर से छिपा लिया, तब से परमेश्वर उसकी खोज में था। उत्पत्ति 3:9 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? जब हम नए नियम में आते हैं तब प्रभु यीशु के मुंह से यह वचन सुनते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दूसरी बात, उसने इसके लिए प्रयत्न किया। यह प्रयत्न उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आया। मानव रूप में वह परमेश्वर की ओर से उसके प्रेम का प्रकटीकरण था। उसके वचन और काम दोनों उसके मसीह होने का प्रमाण थे। इन सब के बावजूद उसे रद्द किया गया और अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला गया। तीसरी बात, उसने मूल्यांकन किया और कीमत अदा की। उसके मूल्यांकन के अनुसार यह कीमत उसके अपने आप से कुछ भी कम ना थी। फिर उस कीमत को चुकाकर उसने बहुमूल्य मोती को प्राप्त किया। बाइबल कहती है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु इस बहुमूल्य मोती को
अपनी कीमत पर अपने लिए प्राप्त करता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कलीसिया के बनाने की बात की और इसी सुसमाचार में मंडली की खूबसूरत तस्वीर एक बहुमूल्य मोती के रूप में प्रस्तुत की। यह रूपक कलीसिया अर्थात मंडली के विषय में अद्भुत तथ्य उजागर करता है। 3 तथ्य बहुमूल्य मोती के विषय में। पहला है इसका एक होना, जो इसकी एकता एवं अखंडता को प्रकट करता है। चाहे आज ईसाई जगत अलग अलग गुटों से भरा हुआ है, जिसके चलते यह एकता दिखाई नहीं देती, परंतु बाइबल इस विषय पर स्पष्ट रीति से कहती है, एक ही देह है। फिर 1 कुरिन्थियों 12:13 में लिखा है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। दूसरा है, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले हीरे मानिक इत्यादि को तराश कर प्रयोग के लायक बनाया जाता है, परंतु मोती का निर्माण एक समुद्री जीव सीप के द्वारा होता है। जब बालू इत्यादि का कोई बाहरी कण सीप खोल में प्रवेश कर जाता है तो इससे सीप को बहुत तकलीफ होती है। इस तकलीफ में यह सीप भीतर दाखिल हुए बाहरी कण को एक पदार्थ से परत दर परत ढकना शुरू कर देता है, जिसके चलते धीरे धीरे एक मोती का निर्माण हो जाता है। यह निर्माण एक जीवित जीव के दुखों के कारण होता है। कलीसिया भी जीवित प्रभु यीशु के क्रूस का दुख सहने से अस्तित्व में आई। जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब यशाया 53:6 के अनुसार परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। नए नियम की भाषा में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पाप के प्रति पवित्र परमेश्वर की बनती सजा एवं न्याय उस पर हुआ। अंधेरे के उन 3 घंटों में उसने पवित्र परमेश्वर के हाथों दुख उठाया, जिसका प्रकटीकरण उसके इन शब्दों से मिलता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके पश्चात उसने प्राण छोड़ दिए। क्रूस की मृत्यु से पहले जब वह एक जगह प्रार्थना कर रहा था, तो उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान के रूप में चढ़ाने के संबंध में वह जो अपने अंदर महसूस कर रहा था, उसका प्रभाव उसके पसीने की बूंदों में दिखाई दे रहा था। सोचिए, जब वह असलियत में क्रूस के ऊपर था तो उस पर क्या बीती होगी। उस समय अंधेरा छाया रहा। सारी सृष्टि में हिम्मत नहीं थी कि इन दुखों में झांक सके या इनका विवरण दे सके। कलीसिया उसके इन्हीं दुखों का फल है। तीसरा है, जैसे परत दर परत मोती का निर्माण होता है और यह काम एक ही दिन में नहीं होता बल्कि समय लगता है, उसी रीति से कलीसिया की बनावट में हो रहा है। प्रेरितों 2:47 में लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यह परत दर परत कार्य आज भी हो रहा है। पेंतेकोस्त के दिन से लेकर मेघारोहण तक उद्धार पाए हुए सभी विश्वासी इस बहुमूल्य मोती में शामिल हैं। कल तक जो बालू आदि का कण था, आज वह सीप के दुख की वजह से बहुमूल्य मोती में बदल गया। कल तक जो पापी थे, आज प्रभु यीशु के दुखों के कारण कलीसिया जैसे बहुमूल्य मोती में है। समय आने वाला है जब कलीसिया उसके साथ होगी और वह उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करेगा जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इस दृष्टांत में उल्लेखित सच्चाई सबसे पहले प्रभु यीशु और क्रूस पर उसके कार्य पर रोशनी डालती है। एक विश्वासी के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि वह बाइबल में से प्रभु यीशु को और उसके कार्य को समझे। यह समझ हमें कलीसिया से संबंधित सच्चाई से
अवगत कराएगी। 3 बातें विश्वासी के विषय में। कलीसिया में बचे हुए विश्वासी शामिल हैं। बहुमूल्य मोती को यहां कलीसिया के रूपक के रूप में लिया गया है, जो इसकी एकता को दर्शाता है। एकता के विषय में बाइबल कहती है, एक ही देह है। इस नाते पहली बात की यह वचन एक विश्वासी पर जिम्मेदारी डालता है कि उसने एक ही देह के सिद्धांत के अनुसार इसके अंगों के रूप में एकत्रित होना है, ना कि किसी संगठन, सेवक और किसी शिक्षा विशेष को आधार बनाकर एकत्रित होना है। दूसरी बात है शुद्धता। एकता के साथ साथ हमारे जीवन में शुद्धता भी होनी चाहिए। शुद्धता के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यह शुद्धता केवल बाहरी रूप से ही नहीं जो दिखाई देती है, परंतु अंदरूनी रूप में भी, अर्थात हमारे विचारों में भी शुद्धता होनी चाहिए, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। तीसरी बात है प्रकटीकरण। बहुमूल्य मोती में यह खास बात होती है कि जब इस पर रोशनी पड़ती है तो यह कई रंगों को प्रतिबिंबित करता है। कलीसिया प्रभु यीशु की अनुपस्थिति में उसका प्रकटीकरण है। जितना हम उसके प्रकाश को अपने अंदर जगह देंगे, उतना ही यह हम में से बाहर की ओर दिखाई देगा। सारांश में, मसीह की झलक हमारे जीवन में से दिखाई देनी चाहिए। इस दृष्टांत में व्यापारी, बहुमूल्य मोती और विश्वासी जो कि कलीसिया का हिस्सा है, इन तीनों से जुड़ी 3 बातें समझने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कलीसिया अर्थात बहुमूल्य मोती को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने इतनी बड़ी कीमत अदा की है, तो हमें इसके प्रति कितना जागरूक होना चाहिए। कलीसिया का हिस्सा होने के नाते इसी जागरूकता के साथ हमें अपने निजी एवं सामूहिक जीवन में अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। धन्यवाद।